विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हम बता रहे थे विभिन्न मतों के बारे में, माया आदि का, माया सृष्टि कैसे होती है, हैं? तो क्या था, देवशेष स्वभाव अयमाप्त कामस्य का स्परहा, जो आप्त काम है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो सबसे परे है, जिसमें अंतरंग और बहिरंग का भेद नहीं है। यदि स्वप्न और माया सच्चे हों तो विज्ञान स्वप्न में प्रत्ययाकार परिणाम को प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा तो परिणामी होता ही नहीं। इसलिए स्वप्न और माया का प्रयोग केवल अवस्तु के लिए ही होता है। वेदांत में ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इस पर बहुत बड़ा विचार है ना। मान लो कोई तत्वज्ञ अच्छा महापुरुष है, मान लो वे अपनी मस्ती में बैठे हैं, है ना, तत्व महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष अपनी मस्ती में बैठा है, और एक जिज्ञासु उसके पास आया, ऐसे समझाते हैं हम, देखो अच्छा, और बोला महाराज हमको कुछ उपदेश करो, है ना। तो वो बोलेंगे भाई हमको तो कोई उपदेश आज देने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, हमको कुछ नहीं कहना, क्योंकि अरे महाराज, फिर भी महाराज, अरे भाई आप कुछ तो महाराज हमको बताइए, हम बहुत दुखी हैं, हम इन दुखों से छूटने का कुछ तो उपाय बताइए। अरे तुम तो साक्षात, तो क्या बोला, अरे तुम तो साक्षात सुख स्वरूप हो, तुम अपने ऊपर दुख का आरोप क्यों करते हो। फिर जिज्ञासु पूछता है, नहीं महाराज ये बताइए कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। वे बोले भाई ऐसा है कि हमारी दृष्टि में तो सृष्टि है ही नहीं, बाधित है तो है ही नहीं, और ना तो तुम दुखी हो और ना तो तुम शरीर हो। पहले तो हम तुमको अज्ञानी माने, पहले हम, है ना, कर्ता भोक्ता माने, तुमको शरीर माने, तभी तो तुमको हम उपदेश कर सकेंगे। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। तो हमारी दृष्टि से न तुम देह हो, न कर्ता हो, न भोक्ता हो, तो हम तुमको क्या उपदेश करें। तो वेद, समझ में आया क्या हमारा, कहाँ हम, क्या हमने बताया। तो वेदांत में जो सृष्टि की प्रक्रिया का जो निषेध किया जाता है, वो तो दूसरे लोग जैसा जैसा बताते हैं, आप जैसा जैसा कोई साइंटिस्ट बताता है कोई भी बताता, कोई भी बता रहा, जैसा जैसा आप समझ रहे हो, बता रहे हो कि भाई परमाणु से हुई, कोई बोलता है कि माया द्वारा हुई, कोई बोलता है कि ईश्वर ने बनाई। तो ये जो भी जैसा जैसा आप बता रहे हो, जो निषेध किया जाता है, वो दूसरों को जैसा ऐसा बताते हैं, तो उस पद्धति में जो दोष है, असंगति है, वही हम लोग बता देते हैं वेदांत में, और कहते हैं कि सृष्टि जो तुमको दिख रही वो क्या है, अनिवर्चनीय है, आखिरी में बता देते हैं। एंड ये अनिवर्चनीयता जो है ना, देखो ये जो अनिवर्चनीयता, ये भी वेदांतियों का अपना मत नहीं है ये कि अनिवर्चनीय है, ये भी ये जिस जिस मत के द्वारा सृष्टि का प्रतिपादन किया जाता है, तो दूसरे के मत के निषेध के लिए वेदांतियों ने ये अनिवर्चनीयता शब्द का प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर स्वभाव शब्द का अर्थ माया है, हमने अभी बताया था ना, स्वभाव, स्वभाव का अर्थ माया लिया गया। आकाश की नीलिमा को हम ग्रहण नहीं कर पाते, यानी आकाश के विस्तार को आंख से नहीं देख सकने के कारण हम उसको नीला देखते हैं, यानी अन्यथा ग्रहण करते हैं कि नहीं। तो जो सुसुप्ति है वो तो अज्ञान है, और जो स्वप्न है वो अन्यथा ग्रहण है। इसी प्रकार हम ज्ञान के द्वारा उस अनंत चिदाकाश को देखने की कोशिश जब करते हैं, तो ये स्वयं जो दृष्टा है, ये स्वयं दृश्य तो होता ही नहीं। देखो ज्ञान का स्वभाव होता है कि वो केवल कभी ज्ञेयन नहीं होता है, ठीक है। क्या स्वभाव होता है कि वो कभी ज्ञेयन नहीं होता। देखो ज्ञान का ज्ञान कभी नहीं होता, नहीं, ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा, वो अखंड अद्वितीय परमात्मा स्वयं ज्ञान है, वो ज्ञेय कभी नहीं हो, है ही नहीं, ज्ञेय होता ही नहीं, इसलिए कि स्वयं प्रकाश रूप है, तो वो अपने को ही प्रपंच के रूप में देखता है, ठीक है। देखो केवल आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना ही बोध नहीं है, आत्म स्थिति हो जाना ही बोध नहीं है। वेदांत में बहुत लोग बोलते हैं मैं तो आत्मा स्थित हो गया, भाई ये अधूरा ज्ञान, अभी आपको औपनिषद तत्व तो नहीं ज्ञात है। केवल आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना बोध नहीं है, या ब्रह्म के, केवल ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो भी बोध नहीं है।
आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, यही वास्तविक बोध है। ठीक है, औपनिषद सिद्धांत यही है। तो जो ये नीलिमा है उसका अभिमान भूताकाश नहीं है, बल्कि ये चिदाकाश है। और ये नीलिमा, ये को देखने वाली जो नेत्र वृत्ति है ना, जो नेत्र वृत्ति है और त्वक वृत्ति आदि सभी वृत्तियों का जो पुंज है ना, वो अंतःकरण है। उस अंतःकरण का जो प्रकाशक है और नीलिमा के अधिष्ठान में के रूप में इस नीलिमा का जो प्रकाशक है, तो क्या हुआ, वो अंतःकरण का अधिष्ठान और इस नीलिमा का अधिष्ठान, इस नीलिमा को आंखों के रास्ते से देखना नहीं, देखने वाला, इन सबका अधिष्ठान और प्रकाशक एक ही है। उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है भान मात्र, ज्ञान मात्र। प्रतीति तो उपाधि द्वारा होती है, परंतु उपाधि तो स्वयं साक्षी भाष्य है। अंतःकरण की उपाधि तो साक्षी भाष्य है। साक्षी भाष्य होने के कारण अंतःकरण की उपाधि का जो दृष्टा है, प्रकाशक है, अधिष्ठान है, वही साक्षी उपाधि के द्वारा देखे जाने वाले संपूर्ण विषयों का भी अधिष्ठान है। इस प्रकार जो साक्षी और सर्वाधिष्ठान की एकता का जो बोध होता है, उससे इस प्रतीत होने वाले प्रपंच के सत्यत्व की जो भ्रांति है वो बिल्कुल मिट जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। तब फिर भिन्नता की प्रतीति नहीं होती। समझ में आया? इसलिए ये जो प्रपंच प्रतीत होता है, ये स्वयं प्रकाश, सर्वाभासक, सर्वाधिष्ठान, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का स्वभाव ही है। समझ में आया? इसलिए क्या सिद्ध हो गया? ये सिद्ध हो गया कि वो किसी इच्छा से, किसी निमित्त से, किसी उपादान से, किसी कारण से इस प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय नहीं करता है। इसमें ना कोई भोक्ता है ना भोग्य है। एक ही परिपूर्ण परम तत्व जो कि अपना स्वरूप है, केवल वही है, उसी का अस्तित्व है। इसलिए सृष्टि की सारी जो है उपनिषदें, जो काल में सृष्टि हुई, सृष्टि की सारी प्रक्रियाएं, काल से सृष्टि की क्या बता रहे थे हम? सृष्टि की सारी प्रक्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं काल से सृष्टि हुई, ईश्वर से सृष्टि हुई, प्रकृति से सृष्टि हुई, परमाणु से सृष्टि हुई। ये सृष्टि नित्य है। ये सबके सब परमात्मा के स्वरूप में उतरने के लिए उपाय हैं। ये सारी सीढ़ियां हैं जिससे कि हम इस जगत के मूल तत्व को समझ सकें। अब तक 3 पाद का वर्णन हो चुका है, नहीं 3 पाद। अब चतुर्थ पाद का वर्णन प्रारंभ होता है। चतुर्थ पाद क्या है? शब्द के द्वारा ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता, मन बुद्धि आदि की भी गति वहां तक नहीं है, इंद्रियां जागृत तक रहती हैं, मन बुद्धि स्वप्न तक ही रहता है, सुसुप्ति में सब लीन हो जाते हैं मन बुद्धि। अच्छा, अब रहा शब्द प्रमाण, उसकी गति भी परमात्मा में नहीं है। ये मोबाइल है मान लीजिए, कोई उसे अगर कोई इसको पहचानना नहीं है तो अगर मान लीजिए कोई इसको बता देते हैं कि ये मोबाइल है मान लीजिए, तो ये पहले से, मान लीजिए किसी ने बताया ये मोबाइल है, तो पहले से शब्द तथा अर्थ का ज्ञान हो, है ना, पहले से। यानी मोबाइल शब्द भी जानता है तथा मोबाइल का अर्थ भी जानता होगा, है ना, तभी तो शब्दार्थ होगा। मतलब मोबाइल शब्द भी जानता हो, मोबाइल देखा हुआ भी हो पहले, है, ठीक है। अगर शब्दार्थ का ज्ञान ना हो तो बता देंगे, ठीक है, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान इसमें किसी भी के द्वारा नहीं हो सकता। देखो, अपना आपा अप्रमेय है, नहीं है, तो प्रमाण की आवश्यकता वहां होती जहां वस्तु में संदेह हो। अपने अस्तित्व में कोई संदेह नहीं है, तो प्रमाण निरपेक्ष तुरीय वस्तु का निर्देश तो दृश्य का निषेध करके ही किया जा सकता है, लेकिन सबका निषेध होने पर तो तुरीय वस्तु जो है वो तो शून्य हो जाएगी।
इसलिए इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य अपने शांकर भाष्य में देते हैं। ततना मिथ्या विकल्पस्य निर्मितत्वा अनुपपत्तते न ही रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णाकादि विकल्पः शुक्तिका रज्जु स्थाणुषरादि व्यतिरेकेण अवस्थस्वास्पदा शक्यः कल्पयितुम्। यानी बिना निमित्त के मिथ्या विकल्प कभी नहीं होते हैं। यदि सीपी ना होती तो चांदी का भ्रम किसको होगा? यदि रस्सी ना हो तो सांप की भ्रांति कहाँ होगी, है ना? और यदि स्थाणु मतलब ठूंठ ना हो तो मनुष्य की प्रतीति किस आधार पर होगी? यदि मृग मरीचिका ना हो तो जल की कल्पना किसमें होगी? समझ में आया? अतः अधिष्ठान के बिना मिथ्या का भ्रम हो ही नहीं सकता, ये हम बताना चाहते हैं। अतः जो कुछ भी दिखता है वो किसी वस्तु में, किसी देश में, किसी काल में ही दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ये जितने भी परछिन्न पदार्थ दिख रहे हैं उनके दिखने के पीछे कोई अपरिछिन्न सत्ता अवश्य होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर दृष्टा ना हो तो कैसे और किसे दिखेगा? प्रपंच का निषेध करने पर जो बच रहा है वो शून्य नहीं हो सकता, है ना? यदि प्रपंच का आधार शून्य है तो उसका कोई साक्षी है कि नहीं? शून्य का साक्षी होना चाहिए। ठीक है। यदि कोई साक्षी नहीं है तो शून्य है, इसमें प्रमाण ही कुछ नहीं है। यदि कोई साक्षी है तो शून्य कहाँ रहा? समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? तो वहां तो फिर दृष्टा सिद्ध हो गया। अतः बिना किसी आधार के अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। अब फिर प्रश्न उठा शंकर भाष्य में, भगवान शंकराचार्य ने बोला क्या? एवं तहिर प्राणादि सर्व विकल्पया स्पदत्वा तुरीयस्य शब्दवाच्या न प्रतिषेधे प्रत्यापयत्वम उदका धारादेरिव धारादेह न प्राणादि विकल्पस्या सत्वात् शुक्तिकादिशिष्व रजतादे। यदि प्राणादि समस्त विकल्पों का आधार तुरीय तत्व है तो वहां उसे शब्द वाच्य होना चाहिए, क्योंकि तब फिर आधार वृत्ति से उसका वर्णन संभव होगा। अतएव ऐसा वर्णन क्यों नहीं करते कि जो नाम रूप क्रिया का आधार है वो ब्रह्म आत्मा प्रत्यक्ष चैतन्य है। जैसे आप कहते हैं कि जिसमें जल है वो घड़ा है, इसी प्रकार ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें वायु सूर्य जलादि दृश्य प्रपंच देह मन प्राणादि हैं, वो ब्रह्म है। केवल निषेध के द्वारा ही परमात्मा का वर्णन हो सकता है। देखो दृश्य प्रपंच अगर सत्य होता तो सत्य के साथ इसका कोई संबंध तो हो जाता, किंतु दृश्य प्रपंच है ही नहीं, अतः इसका संबंध नहीं बन सकता। देखो जो देह को में बैठा है स्वर्ग नरक जाता है वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो परिपूर्ण चिद वस्तु है और इसी बात को बताने के लिए उसे ब्रह्म कहते हैं। ना तो आत्मा की कोई उपाधि है, न क्रिया है, न आत्मा में कोई गुण है। परमात्मा निर्गुण है, उसका वर्णन किसी भी रूप में नहीं हो सकता। अतएव जो तुरीय तत्व है वो किसी जो तुरीय तत्व है वो किसी अभिधान से शब्द की किसी वृत्ति से वर्णित नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठा कि जब खरगोश के सींग शशशृंग, है ना, खरगोश के सींग शशशृंग के समान जब वाणी से तुरी वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता तो खरगोश के सींग हैं या नहीं ये विचार व्यर्थ है। वैसे तुरी वस्तु का विचार भी व्यर्थ है। ये आशंका उत्पन्न हुई। अब इसका उत्तर आगे शंकराचार्य भगवान देते हैं, उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।